हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग देख रहे हैं ये का 26 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था ये साइंस स्टाफ नर्स के उसके सेकेंड शिफ्ट के ऑफिशियल आंसर कीज को तो देख लेते हैं। टेक्निकल प्रोफेशनल का सबसे पहले फर्स्ट था ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विथ नो यूटेराइन कंट्रैक्शन और पेन एंड नो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इज नॉन एज, क्या कहते हैं, जो ब्लीडिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो विदाउट यूटेराइन कंट्रैक्शन, पेन और डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे थ्रेटेंड एबॉर्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजुअली ए पार्ट ऑफ नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा बट कैन कॉज मेनिंजाइटिस। अब ये क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा का पार्ट है बट मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकता है, तो वो आंसर होगा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ पाल्पेटिंग द ट्रेगस और ऑरिकल कॉजेज पेन द प्रॉब्लम इज, अगर हम लोग ट्रेगस या ऑरिकल को पाल्पेट कर रहे हैं उसमें पेन हो रहा है तो कौन सा प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है हमारा ओटाइटिस एक्सटर्नल। ओटाइटिस एक्सटर्नल हो सकता है इस कंडीशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। द टर्म रिसोर्सफुलनेस इम्प्लॉयज, रिसोर्सफुलनेस का मतलब क्या होता है? तो ये इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीव्स आर फर्मली मेंटेन्ड इवन दैट दे आर नॉट शेयर्ड बाय अदर्स। ऐसा कंडीशन जिसमें कि फॉल्स बिलीव है और फर्म बिलीव रहता है जबकि वो अदर लोगों के अनुसार वो सही नहीं है, तो वो हमारा है डिल्यूजन। फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव को कहा जाता है डिल्यूजन, तो ये आंसर हो गया हमारा डिल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज। मायोकार्डियल डैमेज के लिए सबसे स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है? ये है हमारा ट्रोपोनिन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ HELLP सिम्टम। तो HELLP सिम्टम कौन सा नहीं है? तो ये है हमारा ब्लीडिंग पर वेजाइना, क्योंकि ये लो प्लेटलेट काउंट, हिमोलाइसिस एंड एलिवेटेड लिवर एंजाइम, ये HELLP के फुल फॉर्म में है बट मेरा ब्लीडिंग पर वेजाइना इसके फुल फॉर्म में नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा क्योंकि नॉट ए कंपोनेंट ऑफ HELLP पूछ रहा है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पॉजिटिव एजेंट फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस। जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस का पॉजिटिव एजेंट कौन है? तो ये आंसर है हमारा गार्डनेरा वेजिनालिस। गार्डनेरा वेजिनालिस हो गया बैक्टीरियल वेजिनोसिस का साइन। नेक्स्ट है among the following the task that does not require a registered nurse but can be delegated to, तो ये क्या हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये रजिस्टर्ड नर्स का काम नहीं है और इसको किसको डेलीगेट कर सकते हैं? होम हेल्थ एड, किसी को भी ये करने के लिए बोला जा सकता है, तो ये है हमारा फीडिंग एंड बाथिंग क्लाइंट। तो फीडिंग और बाथिंग है वो कोई भी करा सकता है, इसके लिए रजिस्टर्ड हेल्थ नर्स होने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Which of the below is not a part of nursing process? नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा पार्ट नहीं है? तो ये है हमारा सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर। सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर हम लोग को नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 द फुल फॉर्म ऑफ डेली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हीलिंग। तो ये है हमारा फुल फॉर्म डेली का डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। नेक्स्ट है व्हेन ए पर्सन्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स द किडनी रिस्पॉन्स। अब जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो किडनी कैसे रिस्पॉन्ड करता है? तो किडनी क्या करता है? रेनिन सिक्रेट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे होता है? तो ये है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव क्रोमोसोम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द बिलो इज ए मोटिलिटी इंडिकेटर। मोटिलिटी इंडिकेटर का कौन सा है? तो ये है हमारा क्रूड डेथ रेट। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज़ नॉट ए हाई रिस्क फैक्टर दैट माइट अफेक्ट वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन कंपनी। और कौन सा हाई रिस्क फैक्टर नहीं है? तो अगर कोई वर्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है तो कौन सा हाई रिस्क फैक्टर नहीं है? तो ये है हमारा माल न्यूट्रिशन। बाकी एलर्जिक और ट्रोमेटिक और चेस्ट डिजीज जो है ये सब हाई रिस्क फैक्टर हो गया, बट माल न्यूट्रिशन ये हाई रिस्क फैक्टर नहीं है। और माल न्यूट्रिशन वर्कर है तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में आराम से काम कर सकता है, बट ये तीनों प्रॉब्लम रहेगी तो फिर उसको दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, द हार्मोन दैट इंक्रीजेज वाटर रिअब्जॉर्प्शन व्हाइल इंसर्टिंग वाटर चैनल। अब हार्मोन कौन सा है जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है बाय इंसर्टिंग वाटर चैनल? तो आंसर होगा एडीएस यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जब आंत नियंत्रण असामान्य रूप से अपेक्षित होता है यानी बोवेल कंट्रोल अगर ज़रूरत होती है तो उस उम्र के बाद अनुचित स्थानों पर बार बार मल का त्याग अनैच्छिक या जानबूझकर करना क्या कहलाता है? तो ये हमारा है असंयत पुरुषता, हिंदी में इसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इनकोपेरेसिस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेंटल इलनेस स्पेसिफिक टू सर्टेन इंडियन पॉपुलेशन वेयर देयर इज सीवियर एंजाइटी एंड हाइपोकॉन्ड्रिया। तो ऐसा मेंटल इलनेस जो कि कुछ सर्टेन पीपल तक सीमित रहता है और उसको सीवियर एंजाइटी और हाइपोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग धात भी बोल सकते हैं, ये ग्रामीण भाषा का वर्ड है। नेक्स्ट है टर्म MRCA इन बैक्टीरियोलॉजी स्टैंड्स फॉर। MRCA को क्या कहा जाता है और MRCA का फुल फॉर्म क्या है? तो MRCA का फुल फॉर्म है मैथिलीन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरिस। क्या है? मैथिलीन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरिस। नेक्स्ट है प्रोटोन पंप इन स्टोमक इज एन एग्जाम्पल फॉर। तो आंसर है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है वॉलंटरी रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। क्या होगा? आप सोच समझ के जो अनएक्सेप्टेबल थॉट है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये है हमारा सेपरेशन। आप दबा रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हो गया हमारा सेपरेशन। द ग्रुप एट द इंक्रीज रिस्क फॉर हर्पस जस्टर इज। हर्पस जस्टर का जो सबसे ज़्यादा रिस्क है वो किसको है? पर्सन एट एडवांस एज। जो ज़्यादा एजेड पर्सन है तो उसको इसका खतरा ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है इन ए नॉर्मल एवरेज इन्फेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉडी लेंथ देन दैट एट बर्थ एट द एज ऑफ 1 ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साल में बच्चे का लेंथ कितना बढ़ जाता है? तो वो है हमारा 50% है, जस्ट डबल हो जाता है 1 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेतु विज्ञान यानी इटियोलॉजी से जुड़ी समस्या के संकेत लक्षण प्रारूप जैसे 3 पार्ट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट का क्या लाभ है? तो आंसर होगा इससे स्वास्थ्य देखभाल की लागत कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेग्लेज रूल इज यूज्ड टू कैलकुलेट। नेग्ले का रूल किसको किस चीज़ के कैलकुलेशन में होता है यूज? तो ये है हमारा सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए,
नेग्लिज रूल इज यूज्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करने के लिए नेग्लिज रूल हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट 26, which of the below is not a part of secondary prevention of mental illness। कौन सा है जो कि मेंटल इलनेस को रोकने का एक तरीका नहीं है, तो ये है हमारा रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। रोगी पर सक्शन का प्रयोग करते समय आपको इनमें से क्या करना चाहिए? तो इसमें क्या करना चाहिए हमको? सक्शन लगाने की प्रक्रिया से पहले और बाद में रोगी के फेफड़ों को ऑक्सीजन देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। The total number of fetal and early neonates death per 1000 live births is called। यानी फीटल 1000 पर लाइव बेबी के अकॉर्डिंग कितना फीटल बेबी या न्यूनेट बेबी का डेथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरीनेटल मोर्टेलिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। The relative risk of a disease can be obtained from। रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं? तो ये है कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियाज और स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियाज और स्टेटमेंट कहलाता है हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द बिलो डज नॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग हजार्ड्स इन स्कूल सेटिंग। स्कूल सेटिंग में क्या है जो कि हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए हेल्प नहीं करता है? तो ये है हमारा स्कूल शुड बी बिल्ट नियर फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉइज। तो ये हमारा रॉन्ग है कि ये सोर्स ऑफ नॉइज पे स्कूल बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को स्कूल वेंटिलेटेड होना चाहिए, फूड सप्लाई अच्छा होना चाहिए, गुड एजुकेशन होना चाहिए। बट ये जो है ऑप्शन ये हम लोग को हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ नॉइज के स्थान पर अगर बच्चा रहेगा तो पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर 2 32 है। और परिपक्व शिशुओं में आमतौर पर प्रचुरता से दिखने वाले बालों का झरना क्या कहलाता है? प्रीमेच्योर बेबी जो होता है उसकी बॉडी में जो बाल होता है उसका झरना क्या कहलाता है? तो उसको है रोग कहलाता है, यानी लानुगो। लानुगो अंग्रेजी में है, ग्रोग्रो हिंदी। नेक्स्ट है 33। ट्रोपोमाइसिन इन द मसल फाइबर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन? तो ट्रोपोमाइसिन किस टाइप का मसल प्रोटीन है? ये है रेगुलेटरी मसल प्रोटीन है। नेक्स्ट इनमें से कौन सुकेंद्रीय कोशिका द्वारा एकरूपता नहीं है? यानी कौन सा ऐसा है चीज जो कि यूकैरियोटिक सेल में नहीं है? तो ये हमारा होगा नाइट्रोजन। और जगह सल्फेट था, बट ये ऑप्शन इसका आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं एंटीरियर फ्रंटल क्लोजेस बाय। तो एंटीरियर फ्रंटल क्लोज होता है 9 to 18 months of age। क्वेश्चन नंबर 36। The action of sympathetic system in the walls of airways is called as। सिंपैथेटिक सिस्टम का एयरवेज के वॉल पे जो एक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंको डायलेशन। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? ब्रोंको डायलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय। स्क्रब टाइफस किससे होता है? तो ये है ओरेंटिना टुस्मोस व्हाटएवर, पता नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 38। द पॉपुलेशन टारगेटेड बाय।
इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन इज, जो इंडिकेटिव प्रिवेंटिव इंटरवेंशन के द्वारा कौन सा पॉपुलेशन टारगेटेड होता है, तो ये है हमारा हाई रिस्क इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए रोल प्लेड बाय नर्स, कौन सा रोल नर्स की तरह नहीं होता है, तो वो है फिजिशियन का रोल। फिजिशियन का रोल तो कभी नहीं कर सकती है सिस्टर्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक प्रभावी विकार है, प्रभावी विकार कौन सा है हमारा, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसको द्विध्रुवीय विकार हिंदी में कहा जाता है, तो एक प्रभावी विकार है। नेक्स्ट है, एडम्स एप्पल इज फॉर्म बाय, एडम्स एप्पल किससे फॉर्म होता है, वो है थायराइड कार्टिलेज से एडम एप्पल बनता है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फेज इन द बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ का जो है वो ग्रोथ का कर्व का फेज कौन कौन सा है, कौन सा सही क्रम है, तो पहले है लेग, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, उसके बाद स्टेशनरी, देन डिक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 43, डिपोलराइजेशन इन ए नर्व एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू, डिपोलराइजेशन नर्व पोटेंशियल का कैसे होता है, वो सोडियम चैनल के ओपनिंग से। क्वेश्चन नंबर 44 है, द टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एक्शन ड्यू टू IgE मेडिकेटेड हिस्टामिन रिलीज इज कॉल्ड, जो हाइपर सेंसिटिविटी ड्यू टू IgE होता है हमारा इम्यूनोग्लोबिन E के कारण, तो वो है हमारा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 45 है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड्स अलॉन्ग विद ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ये तो सब लोग जानते हैं, सबका करेक्ट ही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट का कॉमन कॉज क्या है, डिजेनरेटिव चेंजेस इन द रेटिना और विट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी न हिलने वाले जोड़ को क्या कहते हैं, यानी इमोवेबल जॉइंट को क्या कहा जाता है, तो ये हो गया अचल संधि यानी साइनोथ्रोसिस। नेक्स्ट है, which of the below is an example of unintentional tort, unintentional tort कहलाता है हमारा नेग्लिजेंस। क्वेश्चन नंबर 49 का है क्वेश्चन, मैस्लोज हायरार्की के अनुसार नीड टू वेल थॉट ऑफ बाय oneself as well as others comes under, यानी अपने बारे में और दूसरे द्वारा भी अपने बारे में सोचने के का थॉट मैस्लोज हायरार्की के अनुसार क्या है, तो ये हमारा सेल्फ एस्टीम नीड्स के अंतर्गत आता है अपने बारे में सोचना। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स इन प्रेगनेंसी आर मेनली यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स प्रेगनेंसी में क्यों यूज करते हैं, किसके प्रिवेंशन के लिए, वो है हम लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 51, ड्यूरिंग द एज ऑफ 1 to 3 years द डेवलपमेंटल स्टेज अकॉर्डिंग टू द फ्रॉड के थ्योरी के अनुसार 1 से 3 साल का एज डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो किस थ्योरी के अनुसार यानी कौन सा स्टेज कहलाता है, तो वो है हमारा एनल स्टेज। 1 to 3 years इज एनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 52, द डायमेंशन ऑफ हेल्थ कंसर्न विथ प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग इज कॉल्ड, जो डायमेंशन ऑफ हेल्थ है जिसमें बायोलॉजिकल फंक्शनिंग से रिलेटेड है, तो वो हमारा है फिजिकल डायमेंशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द बिलो इज ए कन्फर्म इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कन्फर्म इंडिकेशन प्रेगनेंसी का कौन सा होगा, ये होगा फीटल हार्ट इन अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर फीटल हार्ट आ गया तो प्रेगनेंसी कंफर्म है। नेक्स्ट है, कॉजेटिव एजेंट फॉर द डिजीज स्क्रेपी बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, कॉजेटिव एजेंट है स्क्रेपी डिजीज का, वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो वो आता है हमारा प्रियंस में। नेक्स्ट है,
a plane that passes through the midline of the body and divides it into equal right and left sides is called. अब एक प्लेन है जो कि बॉडी को मिड लाइन से डिवाइड करता है इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड, तो ये है हमारा मिड सैजिटल प्लेन, मिड सैजिटल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 56, एक्सरे में वायु श्वसनीय चित्र एयर ब्रोंकोग्राम किस स्थिति में दिखाई देता है। अब एक्सरे में वायु का श्वसन चित्र किस डिजीज में आता है, तो ये है श्वसन संकट संलक्षण यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट है पेप्सिनोजिन इन स्टोमक इज सीक्रेटेड बाय, पेप्सिनोजिन स्टोमक में किसकी तरह सीक्रेट होता है, तो ये है हमारे चीफ सेल्स, चीफ सेल करेक्ट होगा। 58 परिचर्चा यानी नर्सिंग मूल्यों के संदर्भ में शब्द सत्यवादिता का अर्थ क्या है, यानी वेरासिटी, वेरासिटी का नर्सिंग मूल्यों के संदर्भ में क्या अर्थ है, तो सत्य बोलना, यानी वेरासिटी का मतलब सत्य बोलना। क्वेश्चन नंबर 59 है कौन पिसीतांश यानी सार्कोमियर के एच जोन के लिए सही कथन, सार्कोमियर है तो ये मसल का है, मसल सिस्टम का है सार्कोमियर, लेकिन एच जोन के लिए सही कथन नहीं है, तो इसमें है कि इसमें केवल मोटे तंतु होते हैं, सही कथन है तो इसमें सिर्फ मोटे तंतु होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, The vertical transmission of disease occurs through, vertical transmission of disease किससे होता है, वो है हमारा प्लेसेंटा। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट के 65 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। इसके लिए दूसरा पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक्स।